बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकायत रूमी। नकाब पोश आशिक। ये नकाब पोश बुजुर्ग किसी खित्ता अरब के बादशाह थे। पहले बड़े शायर और इश्क मजाजी में मुब्तला थे। हुकूमत और मुल्क के हरीस, नाजुक तबा और साहिब जमाल थे। इश्क हकीकी की तरफ उनकी रगबत होने लगी। इस कैफ और मस्ती का उनके दिल पर बड़ा असर हुआ। हुकूमत और सल्तनत तल्ख महसूस होने लगी। मौलाना रूम फरमाते हैं, इश्क हक दिल में पैदा करो, महज खिर्द से हक तक रसाई ना होगी, क्योंकि जो अक्ल नूरे वही से मुनव्वर ना हो उससे तो जाहिल ही रहना बेहतर है। बिलाखिर इश्क हकीकी ने इस बादशाह को तख्त व ताज से बेनियाज करके आधी रात को जंगल का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। कोहो दरिया दश्तो दमन से दीवाना वार गुजरता हुआ वो बादशाह अपनी हदूद सल्तनत से निकलकर सरहद तबूक में दाखिल हो गया। चेहरे पर नकाब डाल लिया ताकि जलालत शाहाना से लोग न समझ लें कि ये गदड़ी पोश किसी मुल्क का रईस या बादशाह है। मुल्क तबूक में इस बादशाह पर जब कई फाके गुजर गए तो ज़ौफ और नकाहत से मजबूर होकर मजदूरों के साथ ईंटें बनाने लगा। अगरचे वो बादशाह चेहरे पर नकाब किए हुए था, लेकिन उसके रंग और ढंग से मजदूरों में तस्करे होने लगे। ये नकाब पोश किसी मुल्क का सफीर या बादशाह मालूम होता है। ये खबर शाह तबूक तक पहुंच गई। शाह तबूक को फिक्र लाहक हो गई कि ये माजरा क्या है। शाह तबूक ने फौरन सामान सफर बांधा और इस मजदूर बादशाह की झोंपड़ी में जा पहुंचा और दरियाफ्त करने लगा, ए साहिब जमाल, आप अपने सही हाल से मुझे आगाह करें। आपका ये रोशन चेहरा शहादत देता है कि आप किसी मुल्क के बादशाह हैं। ये फक्र और मस्कीनियत का सबब क्या है? आपने अपनी राहत और सुल्तानियत को फकर की जिल्लत पर कुर्बान किया। ए आली हौसला, आपकी हिम्मत पर मेरी ये सल्तनत तबूक ही नहीं बल्कि सदहा सल्तनतें कुर्बान हो। मुझे जल्द अपने राज से आगाह करें। अगर आप मेरे पास मेहमान रहें तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी और आपके कुर्ब से मेरी जान बवजह खुशी 100 जान के बराबर हो जाएगी। इस तरह बहुत सी तरकीबों से शाह तबूक इस लिबास फक्र में मलबूस बादशाह से देर तक बातें करता रहा कि इसका राज मुनकशिफ हो जाए। राजो नियाज की गुफ्तगू की बजाय इस नकाब पोश बादशाह ने शाह तबूक के कान में दर्द व इश्क की न जाने क्या बात कह दी कि शाह तबूक ने दर्द भरी चीख मारी, गिरेबां चाक कर दिया। शाहाना जाहो जलाल का होश न रहा। उसने लाजवाल के इश्क मोहब्बत में माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा। आधी रात का वक्त हुआ। दोनों बादशाह इस मुल्क से निकलकर मालिकुल मुल्क की तरफ किसी और इलाके में चल दिए ताकि खलकत परेशान न करे और फरागे कल्ब से महबूब हकीकी की याद में मशगूली नसीब हो। इस नकाब पोश आशिक सादिक की बात में न जाने कैसी लज्जत थी कि शाह तबूक पर सल्तनत की तमाम लज्जतें हराम हो गईं। सारे ऐश इस जिल्लत के सामने हेच हो गए और दिल में इश्क हकीकी का एक दरिया मौजन हो गया। शाह तबूक ने उसी वक्त अपने सीने में ताल्लुक बिल्ला की दौलत महसूस की। खुदा आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने मेरी आंखें खोल दी और महबूब हकीकी से हमराज कर दिया। इस नकाब पोश साहिब निस्बत बादशाह से अर्ज किया कि हमें भी अपने हमरा ले चलें। आपका कल्ब सरचश्मा आतिश इश्क है। इस इश्क हक की आग से मेरा सीना भी भर दीजिए। सल्तनत तर्क करके आपका मजदूरों के साथ ईंटें बनाना और लिबास फक्र में खस्ता हाल रहना इस बात की दलील है कि आप बातिन में कोई दूसरी सल्तनत देख चुके हैं जिसके सामने हफ्ते अकलीम की सल्तनत भी गर्द है। मौलाना रूम अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, सिर्फ इन 2 बादशाहों को ही नहीं और भी बेशुमार बादशाहों को इश्क ने उनके मुल्क और खानदान से जुदा कर दिया। जब इश्क खूनी कमान पर चिल्ला चढ़ा लेता है तो लाखों सर उस वक्त एक पैसे के मोल बिक जाते हैं। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, जब हक से आशनाई हो जाए तो दुनिया की हर चीज हेच नजर आने लगती है।